सबको जय यीशु। यहूदी परंपरा के अनुसार कोई व्यक्ति यदि बाजार जाता है या बाहर कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, आने के बाद में हाथ पैर धोना और पानी को थोड़ा सा सिर पर छिड़कना अनिवार्य है, तभी वह व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा या घर घुसेगा, नहीं तो वह अशुद्ध माना जाता है। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ कहीं किसी जगह पर धर्म का प्रचार कर रहे थे। करते समय उनके शिष्यों में से कुछ शिष्यों ने बिना हाथ धोए भोजन करना शुरू किया। यह देखकर फरीसियों ने मन ही मन कहने लगे, ये लोग परंपरा या रीति रिवाज का अपमान करते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, क्योंकि बिना धोए भोजन कर रहे हैं। यीशु ने उनकी बात सुन करके यह कहा, मनुष्य को सन मरकुस का सुसमाचार हम देखेंगे, अध्याय 7 पद संख्या 14 और 15 में यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया, व्यक्ति या मनुष्य जो बाहर से कोई चीज़ खाता है, बाहर से उसको अशुद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन उसके विपरीत आदमी को अशुद्ध तभी करता है जब उसके अंतरात्मा से या मन से, दिल से कोई चीज़ या कोई बुराइयां निकालती है, उसी से आदमी अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन उनमें से शिष्यों ने इस बात को नहीं समझी या समझ में नहीं आई उन लोगों को। तो यीशु ने एकांत में अपने शिष्यों को इसका अर्थ समझाने के लिए कोशिश किया। सन मरकुस सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 और 22 में हम पाते हैं, यीशु ने कहा, मनुष्य के मन से, दिल से कुछ विचारधाराएँ, कुछ बुराइयां जो निकलती है, बुराइयां विशेष करके, जैसे व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, ईर्ष्या, लोभ, विद्वेष, छल कपट, अहंकार, अमूर्खता आदि, ये सब चीज़ें जो मनुष्य के मन से निकलता है और उसी से आदमी अशुद्ध हो जाता है। जब बात सुन करके फिर भी शिष्यों के मन में वो इस बात को ठीक से उन लोगों ने नहीं समझ सका, तो और विशेष रूप से समझाने लगे। ये बुरी भावनाएं मानव के दिल से जो आता है, यह जो भावना आती है, इसी से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं 10 आज्ञाएं लिखी हुई है, ईश्वर ने मूसा को दिया। अब मूसा ने लोगों को समझाया 10 कमांडमेंट्स। हम निर्गमन ग्रंथ में पाते हैं, अध्याय 20 पद संख्या 2 से 17 में हम पाते हैं कि सबसे पहले ईश्वर को प्यार करो और इसके बाद अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम दिखाना है। और इसी को हम फिर संत मत्ती सुसमाचार में पाते हैं, अध्याय 22 पद संख्या 37 और 39 में हम पाते हैं इसी 10 आज्ञाएं का सारांश। एक आदमी यीशु के पास जाता है, पूछता है, स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा, ठीक है, यदि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, ईश्वर को प्यार करो दिल से, मन से, हृदय से, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यही सारांश है 10 आज्ञाओं का, यही इस संहिता का यही सार है, सारांश है। आज इस प्रार्थना सभा में हम ईश्वर से दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सचमुच बहुत बार हम लोग भी
किसी बुरी चीज़ माने वस्तु कहीं पर रखा हुआ, जैसे डेड बॉडी, बुरी तो चीज़ नहीं है, लेकिन उसको छूने से आदमी सोचने लगता है कि मैं अशुद्ध हो गया, और इसी प्रकार से हम दुविधा में पड़ जाते हैं। आज इस विनती सभा में या मनन चिंतन करते समय हम इस पर ध्यान देंगे। हमारे मन में भी वास्तव में क्या है, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में, नदी में या समुद्र में पानी कभी कभी शांत रहता है और कभी कभी हवा के झोंके से लहरें उठने लगती है। जैसे वह उठती है तो पानी का जो वातावरण है उसको हिला देता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, समस्या हो जाता है। नाव चलाने वाले या कोई उसके ऊपर में जाने वाला माने तैरने वालों के लिए ऐसा हो जाता है। उसी प्रकार मानव के दिल में ये सब चोरी हुआ, व्यभिचार हुआ, परगमन हुआ, ईर्ष्या और अहंकार, ये सब मनुष्य को बर्बाद करते हैं अंदर से। आज हम प्रार्थना के समय विशेष रूप से यीशु से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम समझ नहीं पाते हैं ये अच्छी चीज़, अच्छी भावनाएं, इनके साथ साथ दबा हुआ भीतर रूप में, भीतरी भाग में बुरी भावना भी रहती है, और इससे हम कैसे छुटकारा पाएं। तो छुटकारा पाने के लिए यीशु हम सबों को यही कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो, तभी ये सब आप पहचान पाएंगे। यदि दुनिया की चीज़ों पर इधर उधर जाएंगे, अधिक ध्यान नहीं देंगे, तो अपने आप को हम बर्बाद भी कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है, हम इन चीज़ों से छुटकारा जल्दी हम नहीं पा सकेंगे। इसलिए हम प्रभु से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपनी आत्मा को हमारे हृदय में, हमारे मन में भेजे, ताकि हम शुद्ध होकर के प्रभु की सेवा कर सकें। और यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को दिल से, मन से प्यार करता है, अपने पड़ोसी को जरूर प्यार करेगा, क्योंकि ईश्वर को तो देखा नहीं है, सुना है और बाइबल या कोई धार्मिक पुस्तक में पढ़े हैं, लेकिन उनके साथ जो पड़ोसी रहते हैं उनके विरुद्ध में ये सब पाप या बुराइयाँ प्रायः पड़ोसियों के विरुद्ध में लोग पाप करते हैं। चोरी, किसका सामान चोरी करेगा? दूसरों का। लोभ, किसी का चीज़ को देख करके, ईर्ष्या भी इसी तरह का है। और ठग हुआ, अहंकार होने से दूसरों को दबाने के लिए। तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे दिल में आए और हम सबों को शुद्ध करें, हम अच्छा मनुष्य बन सकें और हम समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एक सुयोग्य नागरिक बन करके देश की सेवा, समाज की सेवा कर सकें। सबको जय यीशु।